हमारे साथ में हमारे किसान भाई सुखविंदर सिंह जी, जो अपने क्षेत्र के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। आज हम इनसे धान की खेती में कुछ समस्याएं आती हैं और जो कोई नई टेक्नोलॉजी इन्होंने इस्तेमाल करके उन समस्याओं का समाधान उसमें पाया है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार सुखविंदर जी। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो किसान भाई हैं तो उनको अपना परिचय दें एक बार। नमस्कार जी, मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी। मैं गांव सपेड़ा, ब्लॉक अम्बाड़ा 2, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा का रहने वाला हूं। तो सुखविंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप धान की खेती करते आ रहे हैं, तो कितने सालों से आप धान की खेती करते आ रहे हैं और किस पद्धति से आप धान की खेती करते आ रहे हैं? मैं पिछले 25 साल से धान की खेती कर रहा हूं और तकरीबन ट्रेडिशनल वे से ही खेती करता था। इस तरीके से खेती करने में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? डॉक्टर साहब, मेरे को जो सबसे बड़ी समस्या लगी, टाइम पे लेबर का उपलब्ध ना होना, पानी ना मिल पाना टाइम के कारण, वीड मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो काफ़ी समस्याएं थी जी ये, जिसके कारण हमें बहुत समस्याएं आ रही थी जी धान के खेती करने में। तो आपने जैसे फुल पे डीएसआर लगाया, तो कितने एकड़ में आपने फुल पे डीएसआर लगाया पिछले साल? मैंने इस सीजन में 12 एकड़ में फुल पे डीएसआर लगाया था जी। जी, तो आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली थी कि ये कोई एक नई तकनीक कंपनी लेके आई है डीएसआर की? मेरा मित्र है जी एक बेअंत सिंह गोली में, सवाना कंपनी ने 2 साल पहले उनके खेत में ट्रायल लगाए थे। तो जितने भी प्रोग्राम किए गए उनके खेत में, मैंने हर खेत में उनके खेत में जाके विजिट की थी, फसल के बारे में देखा था, टेक्नोलॉजी के बारे में जाना था। तो मेरे को उनकी फसल बहुत अच्छी लगी और टेक्नोलॉजी बहुत पसंद आई थी वहाँ से। जो हमारे किसान भाई हैं वो जानना चाहेंगे कि इस तरह से खेती करने में या इस पत्ती से खेती करने में आपको फुल पे डीएसआर में क्या लाभ प्राप्त हुए? फुल पे डीएसआर में जो सबसे बड़ा लाभ प्राप्त हुआ, मेरे को लेबर की बचत हुई, पानी की बचत हुई और हरियाणा सरकार से मेरे 4500 रुपये अनुदान मिला। और जो सबसे बड़ी है, जो हार्ड पैन बन रही थी हमारी ज़मीन में वो नहीं बनती, पानी रिचार्ज करता है, ये अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, वो पानी नीचे जाता है, हार्ड पैन नहीं बनती क्योंकि हम पडलिंग नहीं करते इसमें। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसकी हार्वेस्टिंग दूसरी टीपीआर धान से 10 रोज पहले हो रही है जी। और जो हमें मैनेजमेंट, क्रॉप रेसिड्यू का मैनेजमेंट करना है, उसके लिए अतिरिक्त समय मिल रहा है 10 दिन का। तो मेरे को ये चीज़ें बहुत फायदेमंद लगी इसकी जी। तो कुल मिला के आपके जो कद्दू करने में या ट्रांसप्लांटिंग राइस करने में आपको जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, फुल पे डीएसआर जो तकनीक आई है इसने आपको वो सारी समस्याओं का समाधान इसमें दिया है। तो सबसे बड़ी समस्या डीएसआर में खरपतवारों की थी, जो फुल पेज के आने से हमारे वो समस्या ही खत्म हो गई जी, खरपतवार वाली। जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो अपने क्षेत्र के किसान भाई हैं और आपसे जुड़े हुए भी हैं, आप अपने क्षेत्र के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उन फार्मरों को आप फुल पे टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे या क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं अपने किसान भाइयों को बोलना चाहता हूं, अगर हमें लंबे समय तक धान की खेती अपने इलाके में करते रहना है, पानी को बचाना है, तो हमें डीएसआर की तरफ जाना पड़ेगा। और डीएसआर में जाने के लिए हमें फुल पेज टेक्नोलॉजी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि कम लागत में, कम समय में, कम मेहनत में हम डीएसआर में खेत में ये चीज़ें सभी कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो फुल पे डीएसआर है वो एक धान की खेती में अगर मैं बात करूं तो एक फायदे का सौदा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ज्यादातर किसानों को इस टेक्नोलॉजी को जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखते हैं इसकी तरफ जाना पड़ेगा। ये फुल पेज टेक्नोलॉजी है, ये किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है जी। जी, तो धन्यवाद सुखविंदर जी, आपका बहुत बहुत। आप हमारे साथ आए और जो हमारे किसान भाई है उनके साथ में जो आपका अनुभव रहा है पिछले साल का, आपने फुल पे डीएसआर किया था, तो वो अनुभव आपने साझा किया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी बहुत।